नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो स्टॉक 1500 तो पूरी तरह नहीं कर सकते, लेकिन 1460 1465 के आसपास जाने के बाद स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन में कर सकते हैं, या मतलब कि 10-15% स्टॉक में गिरावट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने लगभग 3 साल में ही लगभग 3000% का रिटर्न बना के दे दिया है। मतलब जिन्होंने भी इस कंपनी को 40 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास बाइंग किया होगा, उसके पास आज भी देखा है तो 3000% का रिटर्न है। हालांकि दोस्तों, 3000% के रिटर्न बना के देने के बाद क्या इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कब इस स्टॉक में तेजी आएगी, बहुत सारे ट्रेडर फंसे हैं तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, वहीं पे जियो फाइनेंस की बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कि जियो फाइनेंस में अभी बाइंग की सलाह दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंग ये स्टॉक 300 से ऊपर भी जा सकता है, 300 के आसपास भी जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। एनालिस्ट का क्या मानना है दोस्तों और अपनी क्या ओपिनियन रहेगी, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूं तो 1200 के आसपास से कंपनी चल रही है। वहीं पर अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1465 के आसपास कंपनी गई थी। उसके बाद स्टॉक में देखा जाए तो अभी तक मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो कंपनी रिटर्न बना के दे दिया, लेकिन इसकी बात करें तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। मतलब देखा जाए तो वहीं पे बहुत सारे ट्रेडर ने इस कंपनी को यहाँ पे लगभग 1465 की प्राइस पे बाइंग कर लिए हैं। अभी देखिए होता क्या है कि आपके बाइंग प्राइस से अगर कोई स्टॉक नीचे आ जाता है, कुछ समय तक के लिए वो नीचे रहता है, तो मतलब क्या है कि एक दिमाग में जो कि कन्फ्यूजन आता ही है। तो हालांकि दोस्तों, उनके लिए यही है कि सबसे पहले अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 135% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। वहीं पर अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 500% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर आप चार्ट देखेंगे तो जिस समय कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं दोस्तों, उसी टाइम इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है। जैसा कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी 50% 40% ईजिली जो कि करेक्ट भी हो जाती है। हर जगह आप देख सकते हैं। यहाँ की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मतलब 15 से 20% 25% ये कंपनी क्रैश हुई थी। उसके बाद स्टॉक में अभी देखा है तो बहुत ज़्यादा रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मतलब जो हमारा मानना है, अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से या तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि 3000, एक सेकेंड ना मैं इसको एग्जैक्ट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑल टाइम हाई से 3000% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो इस पॉइंट से देखा जाए दोस्तों तो मतलब मेरे पॉइंट से देखिए, जैसे स्टॉक प्राइस ज़्यादा जाएगा, ऑल टाइम पे जाएगा दोस्तों, तो जिनके पास भी रहेगा कुछ हैवी क्वांटिटी रहेगा तो कुछ सेलिंग हो जाएगा। हालांकि ये स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये देखा जाए तो एक प्रकार से मतलब आप इसको ट्रेडिंग वाला भी स्टॉक मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में जब ऑर्डर आते हैं तभी जो कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। वहीं पे 10,000 करोड़ की कंपनी है। मतलब एक स्मॉल कैप मिड कैप का टाइप की कंपनी है, और अपने सेक्टर में देखा जाए दोस्तों तो मतलब एक हाई पी पे भी ये कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा कंपनी के पास रेवेन्यू है नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू है। वो भी देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 73%। मतलब देखिए, रिजल्ट तो कंपनी के ख़राब नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी जिस टाइप की बिजनेस करती है तो बहुत ज़्यादा अपने को यहाँ पे मार्जिन्स तो देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ 300 करोड़ में देखा है तो 18 करोड़ कंपनी जो कि प्रॉफिट कमाती है। और शेयर प्राइस की बात करें तो देखा जाए दोस्तों मतलब थोड़ा सा महंगा आप इसको मान सकते हैं। ऐसे में जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते, देखिए मेरे पॉइंट से जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपने 5 साल का चार्ट देखा तो नहीं, इसके अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आपको इसी टाइप का चार्ट इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। मतलब कई बार इस समय अगर मैं बात करूँ 2 से 3 सालों के बीच की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट से मतलब कि जो कि ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों से, जो कि दिल्ली से भी कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। तो ऐसे में हो सकता है, मतलब देखिए ऑर्डर्स अभी मिले हैं तो ऐसा नहीं कि इकट्ठा अगर 5000 बसों का आपको ऑर्डर मिल गया तो एक साथ आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे जैसे आप डिलीवर करेंगे वैसे वैसे आपका पेमेंट आता जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो आपको 300 करोड़ देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि अगली बार जो है कि ये 350 करोड़ हो सकता है, 340 हो सकता है। मतलब इसी टाइप से मतलब स्टॉक भी भागेगा। इसी टाइप से इनकी जो बैलेंस शीट की बात करें, पीएनएल की बात करें तो सब सारे ग्रो होते रहेंगे। तो हालांकि दोस्तों जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो स्टॉक को जो कि कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हाँ, इसमें मेरे पॉइंट से जिनके पास, जिन्होंने भी इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया, आप बस
आपके पास एक ही ऑप्शन है, वेट एंड वॉच करें, क्योंकि दोस्तों जिस समय इस कंपनी में एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एक अच्छी खासी अपर सर्किट भी लग सकता है। तो ऐसे में इस स्टॉक को आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। वहीं पर अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि लास्ट 1200 तक ही चले, हालांकि कंसोलिडेशन कर सकता है। 1200 से 1100 के बीच में कंपनी ट्रेड हो सकती है। वहीं पर अगर मैं इस बार की तेज़ी की बात करूँ तो ये स्टॉक 1500 के पार जा सकता है। अगला स्टॉक हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विस है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक जो है कि मतलब 200 के आसपास, 210 के आसपास आने के बाद जैसा कि 2% 2.5% तेज़ी दिखाता है, फिर गिरावट दर्ज करता है। जैसा कि अगर आप इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 4% की तेज़ी देखने को मिली। इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ जो कि इंक्लूडेड है। पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो कंपनी जो कि 10,000 करोड़ का फंड रेज करने की प्लानिंग कर रही थी, उसके बाद जो कि उसने मतलब कि मना किया। उसके बाद देखा है तो आरबीआई इन्वॉल्व होती है जो कि एनबीएफसी से रिलेटेड, मतलब देखा जाए तो बहुत सारा, मतलब कि सीआईसी की बात करें तो बहुत सारी जो कि मतलब कि इसमें अभी इस समय पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। तो ऐसे में एनालिस्ट भी दोस्तों इस समय जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कि प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं। अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं उनके, तो जो एनालिस्ट हैं अगर देखा है तो ऑल टाइम हाइस मतलब भी देखेंगे तो कंपनी यहाँ से लेकर के अभी तक यहाँ पे जो है कंपनी डाउन ही देखने को मिले। मतलब आपको कह सकते हैं कि एक प्रकार से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो ऑलरेडी कंपनी 10 से 15% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं एनालिस्ट को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस शेयर टारगेट जो कि 2024 से मतलब 23 और 24 के बीच में, जो कि ये सही टाइम वो बता रहे हैं। स्टॉक एनालिस्ट सजेशन की बात करें जो कि उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों, उनकी स्ट्रेटेजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो बाउंड बिग हाई है कंपनी का, उससे देखा तो ये कंपनी 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि हमने 15% ही बताया है। यहाँ पे जो उनका मानना है तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले ये कंपनी अभी देखा जाए जो मतलब कि रिसेंट में 230, 224-26 के आसपास चली रही है। इस कंपनी ने लगभग 278 की प्राइस तक भी गई थी, जो कि कंपनी का बाउंड बिग हाई है 21 अगस्त आप कह सकते हैं, जो कि इसी साल देखने को मिला था। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो कि मॉन्डेट भोजेस इक्विटी रिसर्च हैं दोस्तों, इनकी बात करें तो देखिए बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में भी सोचते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो उनके अगर मैं लेवल की बात करूं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर वो बता रहे हैं। मतलब जो टेक्निकल लेवल होता है, देखिए हम कोई भी टेक्निकली बात नहीं करते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के बारे में आपको जाना है किसी भी स्टॉक में तो हम तो लॉन्ग टाइम के बारे में बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो ये भी स्टॉक मतलब देखिए ख़राब नहीं है। हाँ, लॉन्ग टाइम में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा दोस्तों, कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कैसा करती है तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो मतलब कि अगर 234 का लेवल एक बता रहे हैं, उसके बाद एक मूवमेंट अपवर्ड जो मूवमेंट रहेगा 245 बता रहे हैं, उसके बाद 260 मतलब ये शॉर्ट टाइम भी बता रहे हैं। हालांकि वहीं पे देखा जाए तो मतलब जो इसका सपोर्ट जोन की बात करें तो देखिए सपोर्ट जोन 200 से लेकर के 214 के बीच में जो कि ये क्रूशल बता रहे हैं। ये में 20 डे एमएस ये सब सारा जो कि देखिए हम इन सभी चीज़ों को नहीं मानते। उनके टारगेट की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले उनके टारगेट को आप देख लीजिए। यहाँ पे जो उनका मानना है ये एक एट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही। उनके अकॉर्डिंग जो उनका टारगेट है दोस्तों, शॉर्ट टाइम में 260 रुपये तक ये कंपनी जा सकती है। वहीं पर लॉन्ग टाइम की बात करें तो 300 रुपये, जो कि ये एक फेरेबल बता रहे हैं, मतलब ऐसा संभव है दोस्तों, वो फिक्स बता रहे हैं। वहीं पे आप इसके बारे में आपको पता है दोस्तों कब मर्ज हुआ, कब क्या हुआ, ये सब सारा चीज़ तो आपको पता है। तो इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों जियो फाइनेंस में मतलब कि जब उन्होंने क्या है कि जियो फाइनेंस को पाने के लिए, मतलब जैसे आज टाटा का आईपीओ आ रहा है दोस्तों, तो उसी टाइप का देखा जाए तो जियो फाइनेंस का भी आईपीओ आया था। लेकिन हाँ, टाटा का बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छी कंपनी है। मतलब जियो फाइनेंस भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ जो मतलब रूमर्स होते हैं दोस्तों, मतलब कि बहुत हाई जा रहा है तो ये जा रहा है, तो मतलब देखा जाए तो जियो फाइनेंस में उस टाइप का अपने को देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक जो है कि मतलब लोअर सर्किट पे जो कि लिस्टेड हुआ। तो ऐसे में देखा इस होते एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पब्लिक की बात करें तो 17-18% का देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे छोटे एनालिस्ट होते हैं, मतलब जो छोटे, माफ़ करना एनालिस्ट नहीं, छोटे कस्टमर होते हैं दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो क्या है दोस्तों कि देखिए प्राइस छोटा है ना, तो अभी ऐसे अगर न्यूज़ आ गए पॉजिटिव तो किसी समय में ये स्टॉक 400 का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। जैसे ही उनके माइंड सेट में मतलब कि बैठ जाता है तो वो क्या करते हैं, अभी बाइंग कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर है दोस्तों इस पी पे तो वो मतलब कि मान लीजिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि देखा है तो एफआईएस और डीआईएस भी इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अभी जो उनका एक लॉकिंग पीरियड है दोस्तों 6 महीने का, कुछ भी मतलब कि एक लॉकिंग पीरियड होता है कुछ समय के लिए, वो क्या उनका रिएक्शन रहता है, कंपनी का क्या रिएक्शन रहता है, तो उन सभी को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 200 रुपये, मतलब देखिए वर्स्ट कंडीशन में ये कंपनी 200 तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो अभी तक इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली नहीं है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये कंपनी जल्द से जल्द 250 या एक नया हाई भी आप कर सकते हैं, जो बाउंड बिग का हाई है
एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ 278 रुपये 80 रुपये वो बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों स्टॉक देखा जाए, मतलब देखिए जो एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक साल में जो कि वो बताते हैं कि 300 रुपये जाएगा। वही बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, जो कि शॉर्ट टाइम में उनको 300 चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, इन सबको इग्नोर करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं।